और हमारे साथ इसी बड़ी खबर पर दो खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ इफ्तिकार चौधरी साहब हैं जो कि नेता पीटीआई हैं, और के सिन्हा साहब डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जाना माना चेहरा है, आप जानते हैं अक्सर हमारे साथ चर्चा में जुड़ते हैं। इफ्तिकार चौधरी साहब, आपके साथ शुरुआत करूंगी मैं, और शुरुआत यही है कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, आतंकवाद और अब इमरान खान, कई फ्रंट पर पाकिस्तान को लड़ना पड़ रहा है। ये जो जेल भरो आंदोलन का आह्वान आपके द्वारा किया गया है, आवाम के लिए और दिक्कतें ही पैदा कर रहे हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका भी और के सिन्हा साहब का भी। और आपने पहले ही माशाल्लाह बोलते हुए कहा कि कंगाल पाकिस्तान। देखिए, कौमों की जिंदगी में ऐसे मामलात आते रहते हैं, हालात सबके खराब होते हैं। 90 में आप भी बहुत बड़े कंगाल थे, और आप देखें कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत बड़ी बड़ी हुकूमतें इस माहौल से गुजरी। जैसे कि हमारे कायद ने अभी बताया कि हम हकीकी आज़ादी के लिए जेल भरो तहरीक का आगाज कर रहे हैं। इसकी बात ये ज़हन में बात याद रखिए कि सड़कों के ऊपर आपको पता है हमारी स्ट्रीट पावर तो आपने परसों देख ली होगी, ठीक है। हम सड़कों पे आके तोड़ फोड़, ये वो गंगा, वो क्या कहते हैं, उल्टी गंगा नहीं बनाना चाहते। हम जमहूरियत का पालन करते हुए अपने आप को खामोशी के साथ उनकी जेल को भरना चाहते हैं। और जेल भरो तहरीक एक जबरदस्त अंदाज से अभी शुरू की गई। हमारे दोस्त उमर सरफराज चीमा और अल्लामा इकबाल, जिन्होंने कहा था कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, उनके पोते वलीद इकबाल भी अब गिरफ्तारी पे है। अब देखिए और आप ये देखिए कि आप चौधरी साहब, कम से कम चौधरी साहब, आप जो भी दावा कर रहे हैं ना, उस पर सिन्हा साहब बहुत हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो मेरे मन में ये उत्सुकता पैदा हो रही है कि सिन्हा साहब इतना क्यों हंस रहे हैं। अब आपने 90 की गरीबी का जो जिक्र किया, एक तो आपकी जानकारी सीमित है, और कट्टरवाद और एक तरीके से कहा जाए कि आतंकवाद हमारे देश में था नहीं, हम उसको सपोर्ट नहीं करते थे, तो हम आपसे बहुत अलहदा हैं। चौधरी साहब, आपकी बात पे आऊंगी मैं, पहले सिन्हा साहब का एक रिएक्शन ले लेती हूँ, फिर आपका रुख करूंगी। आइए सिन्हा साहब। अच्छा ठीक है, चलिए सिन्हा साहब 1 मिनट सुन लेते हैं। हाँ। हमने कोविड में आपकी मदद की, ऑक्सीजन भेजी, हम हंसे नहीं हैं। अगर इतने माशाल्लाह इतने समझदार आदमी और बेहतरीन गुफ्तगू करने वाले अगर हमारे ऊपर इस वक्त हंसेंगे तो पूरी दुनिया भारत के ऊपर हंसेगी। अब बात कीजिए। चौधरी साहब, आपका खैर मकदम है, और शोभना, जय हिंद। देखिए, आपने आज जो डिबेट का रखा है वो पाकिस्तान की उस माली हालात के ऊपर में कर रही हैं, जहां उनकी पूरी राजनीति के ऊपर में, उनकी आर्थिक, उनके ऊपर में इंटरनल जो एक ब्रिंकमैनशिप आया हुआ है, बल्कनाइजेशन हो रहा है, TPP हो या दूसरे हो। आपने चौधरी साहब ने की बात पे आता हूं, उन्होंने ये कह दिया कि भारत के 90 के दशक की याद दिला दी। चौधरी साहब, विश्व के अंदर में 22 बार सबसे ज्यादा नंबर IMF का बेल आउट पाकिस्तान ने लिया है। ये आपकी रिकॉर्ड है, ये मैं नहीं कहता। 23वें का चल रहा है ये। भारत ने आज तक एक बार भी IMF से कोई बेल आउट नहीं लिया है। और ठीक है, आप कहिए कि हमें 90 के दशक की याद दिला दें, और शोभना भी मुस्कुरा रही थी तो मैं तो मुस्कुराऊंगा ही। आज 5वें नंबर वाली इकोनॉमी जो कि अभी शायद चौथे पे आ गई है, और अगले जर्मनी को हम निकल जाएंगे इससे भी आगे इस बार। तो यदि हम आपसे नहीं डिबेट, इतनी छोटी डिबेट नहीं, तू मैं की डिबेट हो जाएगी। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, जहां देखिए, मैं नीचा नहीं दिखाना चाहता, हमारी हमदर्दी है। सुने चौधरी साहब। अरे साहब बोलने देना, मैंने नहीं रोका आपको। आप अब बोल लीजिएगा ना, आपका आएगा, बात सुने। वो देंगे आपको नहीं होता, वो पैसों से नहीं होता सर, वो पैसों से नहीं होता। राजा नहीं बनते, दिल से बनते हैं। आपने मुहारा दिया, हमारा बड़ा आतंकवाद और कट्टरवाद से अगर बनते होते ना, तो साहब इफ्तिकार चौधरी साहब, आप बेशक राजा हैं और बिल्कुल बेताज बादशाह हैं।
अगर आतंकवाद और कट्टरवाद की बात करूं, चलिए सीरियस डिस्कशन चौधरी साहब, मेरा सवाल आपसे यह है कि आज अगर पाकिस्तान, क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।